किसान भाइयों सुप्रभात। आपके साथ मैं हूं रुमाना अलवी। देश के सबसे पसंदीदा कृषि कार्यक्रम अन्नदाता में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। किसानों और युवा उद्यमियों तक खेतीबाड़ी की नई तकनीक और फायदा पहुंचाने के लिए समय समय पर विरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची में कई किसान संगोष्ठी और किसान मेलों का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में इस बार किसानों की आय दोगुनी करने के मकसद से विश्वविद्यालय के परिसर में 3 से 5 फरवरी तक एग्रोटेक किसान मेले का आयोजन किया जा रहा है। हमारे प्रदेश के जो किसान इस मेले में नहीं पहुंच पाए हैं, उनके लिए हम लेकर आए हैं इस मेले की कुछ खास झलकियां। तो देखें और लाभ उठाएं। झारखंड की राजधानी रांची में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा 3 से 5 फरवरी को एग्रोटेक किसान मेले का आयोजन किया गया। इस मेले का उद्घाटन माननीय राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने किया। साल की तरह इसी साल भी विश्वविद्यालय द्वारा किसान मेला आयोजित हुआ है। मन में एक प्रश्न आता है, हर साल एक किसान मेला क्यों? इसका उद्देश्य क्या है? हम सब जानते हैं एक किसान मेला केवल किसानों के लिए नहीं, किसानों को सहयोग करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट, प्रोफेसर्स जो नीति निर्धारित करते हैं किसानों के लिए, उन्होंने और बहुत सारा ऐसे रिसर्चर्स हर साल हम सब जानते हैं ये किसानों के लिए ये रिसर्चर्स, ये साइंटिस्ट नया नया टेक्निक, नया नया ऐसी चीजें वो लाते हैं जिनको किसानों के सामने रखना बहुत जरूरी होता है। आज केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने 2022 तक किसानों के इनकम को दोगुना करने के लिए जो सोच रहे हैं, उसी सोच को किसानों के बीच कैसे लाया जाए और किसानों के तो मनोबल को कैसे बढ़ा जाए, इसी उद्देश्य से आज जो ये मेला रखा गया है, इसीलिए मैं विश्वविद्यालय को बहुत बहुत सराहना देती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इस किसान मेले में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर परविंदर कौशल सहित कई कृषि अधिकारी एवं कृषि वैज्ञानिकों ने शिरकत की और मेले में आए किसानों को खेती बाड़ी की नई एवं उन्नत तकनीकियों की जानकारी दी। माननीय महोदया, पिछले गत वर्ष में शिक्षा के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में या प्रसार के क्षेत्र में विश्वविद्यालय ने कई अहम कार्य किए हैं। किसानों की आवश्यकताओं को समझते हुए तथा प्रदेश के भिन्न स्तरों पर टेक्निकल जो स्टाफ है उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए विश्वविद्यालय में छात्राओं की संख्या विभिन्न महाविद्यालयों में बढ़ा दी गई। आज के कार्यक्रम के इस अंश में बस इतना ही। एग्रोटेक मेले की खास झलकियों और प्रदर्शित जानकारियों के लिए देखना ना भूलें हमारे कार्यक्रम का कल का अंश।
अपने राज्य में आजकल दुधारू पशुओं का पालन एक मुख्य व्यवसाय बनता जा रहा है और छोटे किसानों से लेकर बड़े बड़े किसान इस व्यवसाय को कर रहे हैं। लेकिन इस व्यवसाय में कई कठिनाइयों से किसानों को दो चार होना पड़ता है, जिनमें से एक है पशुओं के आहार में दिया जाने वाले चारे की कटाई करना। जी हां, इस काम को करने में किसानों को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, साथ ही इसमें अधिक समय भी लगता है। इसलिए इस समस्या के समाधान के लिए चाफ कटर मशीन एक बेहतर विकल्प है। तो ये मशीन किस प्रकार उपयोगी है, आइए जानते हैं जिला मधुबनी के कृषि अभियंता कन्हैया झा से। सर, ये चैप कटर ट्रैक्टर चालित चैप कटर है। मिनिमम इसके इस ट्रैक्टर के लिए, इस चैप कटर के लिए 35 HP का ट्रैक्टर होना चाहिए। पशुओं के आहार में चारे की अहम उपयोगिता होती है, फिर चाहे वे हरा चारा हो या फिर सूखा चारा। पशु चारे को अच्छी तरह पचा सके, इसके लिए अक्सर किसान चारे की कटाई यानी कुट्टी बनाकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर पशुओं को खिलाते हैं, जिसमें आमतौर पर किसानों को ज्यादा मेहनत और समय लगता है। इसके समाधान के लिए आज बाजार में विभिन्न प्रकार की चारा कटाई मशीन मौजूद है, जो कि इस काम को बड़ी सरलता से करती है। अभी वर्तमान में जो कंडीशन है, इस कंडीशन को देखते हुए, फसल के पैदावार को देखते हुए और मवेशी की संख्या चारा की वजह से जो लुप्त हो रहा है, उसके मद्देनजर ये पावर चालित चैप कटर बहुत ही बेहतरीन चीज है। और जहाँ तक इसकी कार्य क्षमता की बात है तो ये 1 घंटे में तकरीबन 8 क्विंटल से 10 क्विंटल तक चारा ये तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, ये मशीन है, इधर से हम चारा डालेंगे और जब ये चारा डालेंगे, ये इसमें गियर लगा हुआ है इस मशीन में। ये 4 गियर की मशीन है, ट्रैक्टर से ऑपरेट है, PTO शाफ्ट लगा हुआ है। डीजल कंजम्पशन की बात अगर हम करें तो 1 घंटा में मैक्सिमम 2 लीटर डीजल का कंजम्पशन है। और ऑपरेटर का भी खर्च अगर हम इसमें जोड़ते हैं तो लगभग 300 रुपये तक का मैक्सिमम एक्सपेंस आता है पर आवर। और जहाँ तक इसे मतलब अर्न करने की बात होती है तो लगभग किसान सोईजी 1000 रुपये घंटा बेयर करते हैं इसका मशीन भाड़ा। अभी जो चारा का जो समस्या आ रहा है, किसान उसके रखरखाव के तरफ ध्यान नहीं देते हैं। जैसे कि धान की खेती, इधर हम लोगों के इधर सर धान की खेती होता है, उसका जो पुआला निकलता है वो पुआला वेस्टेज हो जाता है, यानी कि कहीं जमा कर दिया उसको सही से देख रेख नहीं किया, वो फिर धीरे धीरे सड़ जाता है। मवेशी का जो चारा का जो संकट है, उसको बचाने के लिए इस मशीन का उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। बेरोजगार आदमी की नौकरी भी अगर उसको नहीं मिल रहा है तो रोजगारी का, कम पैसे का बहुत अच्छा साधन है ये रोजगार का। जैसे कि अगर हम पुराना ही ट्रैक्टर खरीदते हैं तो 1.5 लाख रुपए तक में मेरा ट्रैक्टर आ जाता है। 50,000 इस पर सब्सिडी भी है तो 1,15,000 इसमें मेरा इन्वेस्ट होता है। यानी कि अगर हम 3 लाख रुपए एक्सपेंस करते हैं तो हम अपने परिवार का मेंटेनेंस भी कर सकते हैं इसके माध्यम से। आजकल हर जगह लोग पशुपालन के तरफ ध्यान दे रहे हैं, तो उसके मद्देनज़र, उसके चारा के मद्देनज़र लोग भी अब सोच रहे हैं, ठीक है, एक मशीन अगर लोग अलग से खरीदते हैं तो उसमें उसको 3 लाख रुपए का पूंजी लगता है। लेकिन अगर ये मशीन रेंट पे मिल रहा है और 1 घंटे 2 घंटे अगर हम रेंट से काम ले लेते हैं तो उससे हमारा लगभग, अगर 1 घंटे चारा इस मशीन से हम कटा लेते हैं, 5 मवेशी का 1 महीने का चारा इससे प्राप्त हो जाता है। ये गियर लीवर है, इसमें गियर लगा हुआ है, 4 गियर लगा हुआ है। 4 गियर से ये मशीन ऑपरेट हो रही है। इसका साइज जो चारा काटने का है वो 1/2 इंच है, एक समान 1/2 इंच चारा ये काटेगा। जैसे कि ये हरा घास है, उसको भी चारा में यूज कर सकते हैं। अभी मरुआ की खेती भी जहाँ हर जगह हो रहा है लगभग, उसका भी हम चारा बना सकते हैं। धान का पुआला है, उसका भी हम चारा में यूज कर सकते हैं, इस मशीन में यूज कर सकते हैं। इस तरीके के ऐसे फसल जो मनुष्य
उसमें से अपने लिए, कोई भी इंसान अपने लिए खाना खाने के बाद जिसको वेस्टेज समझता है उसको वेस्टेज ना समझ करके उसको चारा के रूप में इस मशीन में यूज करे और इस मशीन से वो चारा तैयार करवा करके अपने पास में स्टोर कर ले। और इस मशीन की मेंटेनेंस की जहाँ तक बात है तो इसमें जैसे हमने यूज़ कर लिया, यूज़ करने के बाद अच्छी तरीके से सफाई करेंगे, पानी डालने की इसमें आवश्यकता नहीं है, कपड़ा उपड़ा से साफ करवा करके जितने भी ये ज्वाइंट सब हैं ये सब पे लुब्रिकेंट्स वगैरह दे करके फिर इसको सुरक्षित रख देंगे। कोई एक्सपेंस नहीं आता है, 200 रुपये तक आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंस कर देंगे, 1,15,000 का वो बिल्कुल ही सुरक्षित रहेगा। किसान भाइयों, ट्रैक्टर चलित इस चारा मशीन की खरीदी पर छोटे पशुपालकों के लिए अनुदान भी दिया जा रहा है। इसके लिए किसान अपने नजदीकी कृषि विभाग, जिला कृषि कार्यालय या फिर कृषि विभाग की ऑनलाइन वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं और खरीदी पर मिलने वाले अनुदान का लाभ ले सकते हैं। क्योंकि हर गरीब ये मशीन नहीं खरीद सकता है, सामान्य वर्ग के आदमी तो इस मशीन को ले ही सकते हैं। इसका जहाँ तक प्राइस की बात है वैसे 1,15,000 रुपया इसका प्राइस है और गवर्नमेंट की तरफ से 50,000 रुपये का सब्सिडी भी है। तो इस कंडीशन में भी तो किसान को सबल होना चाहिए था। जिसके पास में 1,15,000 रुपया जो लगा सकते हैं वो फिर अर्न भी कर सकते हैं। सर, अगर कोई इस मशीन को लेना चाहेगा तो हमारा फॉर्म है तिरुपति ट्रैक्टर्स, RK कॉलेज गेट चौक, मधुबनी, यहाँ पे उपलब्ध है। हमारे प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने आलू, सब्जी हेतु मटर आदि की खेती की थी, उनके खेत खाली हो गए हैं। साथ ही उनके पास सिंचाई जल की भरपूर व्यवस्था है। उनके लिए ये समय कद्दू वर्गीय फसलों की बुवाई के लिए उपयुक्त है और इसी के अंतर्गत आज हम जानकारी देने जा रहे हैं ग्रीष्मकालीन ककड़ी की खेती के बारे में। तो ककड़ी की अधिक उपज देने वाली उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं तथा इनकी खेती की वैज्ञानिक तकनीक क्या है, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर शिव कुमार भदौदिया से। जैसा कि हम आप जानते हैं, आने वाले समय में गर्मी का मौसम प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें कि बहुतायत में लगाई जाने वाली एक फसल ककड़ी, जिसे हम सलाद के रूप में उपयोग करते हैं, कि खेती जो किसान भाई करना चाहते हैं उन्हें आज मैं उसकी खेती किस प्रकार करें इस विषय पर जानकारी देना चाहता हूं। ककड़ी की जो किस्मों की बात है उसमें अर्का, शीतल, पंजाब सिलेक्शन और पंजाब लॉन्ग मेलन, लैला की उंगलियां और मजलू की पसलियां, ये वैरायटी बहुत ही प्रसिद्ध हैं जिन्हें किसान भाई लगा सकते हैं और अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, ककड़ी की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए खेत की अच्छी तरह से तैयारी करना जरूरी होता है। तो यदि आपके खेत में नमी की कमी है तो सबसे पहले आप पलेवा करें और खेत में बतर आने के बाद एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करने के बाद 2 बार डिस्क हैरो चलाकर खेत की जुताई करें। उसके बाद कल्टीवेटर द्वारा आड़ी खड़ी जुताई करके खेत में पाटा लगाकर भूमि को समतल बना लेना चाहिए। इसके अलावा खाद एवं उर्वरक प्रबंधन कैसे करना है, आइए जान लेते हैं। ककड़ी की खेती के लिए 5 टन अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद को पहले खेत में अच्छी तरीके से मिलाएं। इसके बाद 100 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है, जिसमें से नत्रजन की आधी मात्रा, पोटास की पूरी मात्रा और फास्फोरस की पूरी मात्रा बुआई से पहले खेत में देकर के भली भांति मिला दें और नत्रजन की आधी मात्रा को 3 भागों में विभाजित करके 20-20 दिन के अंतर से दें तो अच्छा लाभ प्राप्त होता है। किसान भाइयों, ककड़ी की फसल से अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक तकनीक से बुवाई करते हुए खरपतवार नियंत्रण और सिंचाई प्रबंधन कैसे करें, आइए जानते हैं। किसान भाइयों, फसल की बुआई के लिए बीज की आवश्यकता होती है, तो 2 से 2.5 किलोग्राम बीज जो है प्रति हेक्टेयर फसल के लिए उपयोगी होता है। इसकी बुआई के लिए उपयुक्त समय फरवरी का प्रथम सप्ताह से लेकर के और अंतिम सप्ताह तक अगर बुआई की जाए तो हम इसका अच्छा उत्पादन और समय से उत्पादन ले सकते हैं। तो ककड़ी को लगाने के लिए किसान भाई 2 से 2.5 मीटर चौड़ी जगह
को रखते हुए नालियां बना लें और उन नालियों में 50 से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रत्येक नाली के बगल से 2 बीज की बुवाई करें और पौधे की दूरी जो है 60 से 90 सेंटीमीटर रखते हैं। सिंचाई के लिए किसान भाई ध्यान रखें, ये ग्रीष्मकालीन फसल हम लगाने जा रहे हैं, तो जहां मिट्टी भुरभुरी और हल्की मिट्टी है वहां 15 दिन के अंतर से, और यदि मिट्टी दोमट और उपजाऊ मिट्टी है तो उसमें हम 20 दिन के अंतर से एक बार सिंचाई दे सकते हैं। सिंचाई सिर्फ नाली में देना है। इसमें खरपतवार की समस्या ज़्यादा नहीं आती है क्योंकि हम सिर्फ नाली में सिंचाई देते हैं, बीज की जगह हम खाली रखते हैं। नालियों में यदि खरपतवार दिखाई देता है तो हम उसे हाथ से उखाड़ सकते हैं या आवश्यकता अनुसार उसमें हैंड हो चला करके भी उसका नियंत्रण हम कर सकते हैं। ककड़ी की फसल को कुछ कीट और रोग भी नुकसान पहुंचाते हैं, तो आप इनकी समय रहते पहचान कर नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले किसान भाइयों इसमें ध्यान दें कि इस ककड़ी फसल का एक प्रमुख जो कीट है वो है फल मक्खी। फल मक्खी जब हमारा फल छोटा होता है उस समय उसके ऊपर बैठती है और उसमें अंडे दे देती है, जिससे इल्ली निकलती है। वो इल्ली फल को खाते हुए उसके अंदर चली जाती है और फल की गुणवत्ता खराब कर देती है। फूल से फल बनता है और फल हमारा मटर के दाने के आकार से कुछ बड़ा हो जाए तो हमें उसमें इमिडाक्लोप्रिड नामक दवा, वो 2 ml दवा प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना करके 15-15 दिन के अंतर से 3 बार छिड़काव कर दें तो इस फल मक्खी की समस्या से हमें निजात मिल जाती है। इसी प्रकार प्रमुख बीमारियां हैं जो हमारे इस ककड़ी फसल को प्रभावित करती हैं, जिनमें से प्रमुख बीमारी है चूर्णिल आस्था। इसमें हमारे पौधे की पत्तियों पर सबसे पहले भूरे रंग के धब्बे बनते हैं, बाद में ये धब्बे बड़े होने लगते हैं और इन पर पाउडर के जैसी रचना दिखाई देती है, जिससे अगर हम हाथ से चलाएं तो वो हमें पाउडर जैसा दिखाई देता है, तो हम समझ जाएं कि यह बीमारी जो है चूर्णिल आस्था है। इसके नियंत्रण के लिए किसान भाई मिलने वाली दवा डाइथेन M45, इस दवा के 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें तो भी इस रोग का नियंत्रण किया जा सकता है। अगर किसान भाई छिड़काव कर देंगे तो ये रोग नहीं आएगा और निश्चित तौर पर किसान भाइयों को अपने फसल से अधिक लाभ प्राप्त होगा। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर प्रदेश के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि समय से बोई गई दलहनी फसल जैसे चना, मटर, मसूर इत्यादि में फली का आना शुरू हो गया है। अगर इनमें फली छेदक कीटों का प्रकोप हो रहा हो तो कीटनाशी दवा मोनोक्रोटोफास का छिड़काव 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर करें। जो किसान भाई गर्मा धान की खेती करना चाहते हैं वे बिचड़ा उगाने के लिए बीज स्थली की तैयारी कर बीज की बुआई करें। 1 एकड़ में धान की रोपनी के लिए 20 किलोग्राम बीज तथा 10 डिसमिल बीज स्थली की आवश्यकता होती है। बीज स्थली में 1 क्विंटल गोबर की सड़ी खाद, 5 किलोग्राम यूरिया, 20 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 2 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश डालें। बीज को बुआई से पहले बावेस्टीन और थीरम 1-1 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित अवश्य कर लें। धान की उन्नत किस्म बिरसा धान 202, बिरसा विकास धान 203, बिरसा विकास धान 110, बिरसा विकास धान 111, ललाट, बंदना, नमीन इत्यादि में से किसी एक किस्म का चुनाव करें। आगाज से मध्यम किस्मों की आलू की फसल 80 से 120 दिनों में तैयार होती है। अतः किसान भाई अपनी फसल के परिपक्वता की अवस्था को देखते हुए 7 से 10 दिन पहले सिंचाई करना बंद कर दें तथा पौधे के ऊपरी भाग को काटकर हटा दें ताकि आलू सख्त हो जाए और उसका छिलका भी भली भांति परिपक्व हो जाए। ऐसे आलू को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। आलू की फसल के बाद खाली हुए खेतों में किसान भाई प्याज की खेती कर सकते हैं। जिस तालाब का पानी फरवरी में सूख जाता है उस तालाब की मछलियां 200 से 250 ग्राम की हो गई होंगी। उन मछलियों को निकलवा कर बाजार में बेच दें। वैसे मत्स्य पालक जिनके तालाब में वर्ष भर पानी रहता है वे पानी का निरीक्षण करें और यदि पानी साफ हो गया हो तो तालाब में चूना एवं गोबर डालें। साथ ही साथ मछलियों के लिए पूरक आहार धान की भूसी तथा सरसों की खली को एक साथ मिलाकर 5 किलोग्राम प्रति एकड़ प्रतिदिन डालें।
जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम गोकलपुर, जिला जहानाबाद के कृषक अमित कुमार ने। यह पशुओं के बार बार ताव में आने की समस्या के समाधान के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो अमित कुमार जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। संकर नस्ल की गायों में विशेषकर सबसे बड़ी जो समस्या इस समय है वो है रिपीट ब्रीडिंग की, जिसपे पशु बार बार ताव में आता है, ठहरता नहीं है और हर 10-15 दिन में ही वो हीट में पानी में आने लगता है, जिससे न केवल दूध का नुकसान होता है बल्कि पशु भी गाभण नहीं ठहर पाता। पशुओं का बार बार गर्मी में आना पशुपालकों के लिए एक गंभीर समस्या है। पशु समय पर गर्भ धारण नहीं कर पाने के कारण पशुपालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है, जिससे पशुपालकों को बहुत सी बार तो खिलाई पिलाई का खर्चा भी नहीं मिल पाता। इसका मुख्य कारण क्या है? पशुओं में मिनरल्स की कमी, मिनरल मिक्सचर समय पर नहीं देना, बंटा वंटा नहीं खाना, कीड़ों की दवाई टाइम पे नहीं देना, ये सब कारण ऐसे है जिससे पशु बार बार हीट में आता रहता है और रुकता नहीं है और शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। कुपोषण के शिकार पशु की प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। पशु में खनिज मिश्रण व विटामिन ई आदि की कमी से प्रजनन विकार उत्पन्न होते हैं। पशु के मधुकाल का पशुपालक को विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए उसे पशु में मध के लक्षणों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, ताकि वह पशु का सही अवस्था में गर्भाधान करा सके। मोटे तौर पर जो पशु सुबह गर्मी में दिखाई दे उसे शाम को गर्भित करवाएं और जो पशु शाम को मध में आए उसे अगले दिन सुबह गर्भित। पशु जब ताव में आए तब गाय तो क्या, पशु जब भी ताव में आती है कम से कम 24 घंटे के लिए ताव में रहती है और भैंस 12 घंटे के लिए ताव में रहती है। एक तो पशुपालक गाय की ताव का बिल्कुल पूरी तरह निगरानी रखे, ये कब पशु आता है, कब उसको कि पाली में आता है वो, और बाड़ियाँ कब देती है। जब वो हीट में आए तब कुशल पशु चिकित्सक से संपर्क कर उसके ज्ञापन कराना चाहिए, अच्छी नस्ल का सीमन लगाना चाहिए, जिससे कि बार बार वो ताव में नहीं आए। इन पोषक तत्वों की कमी के लिए पशुपालकों को हर दिन 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर प्रत्येक पशु को देना चाहिए। खनिज लवण में नमक 50 ग्राम रोज देना चाहिए, जिससे कि इनके शरीर में सूक्ष्म तत्वों की कमी है ना वो पूरी की जा सके। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।